अगर जो कोई ये सोचता हो कि दूसरा राज्यसभा सदस्य जाएगा और उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ये भी गलतफहमी है। 2019 के बाद जब रीशफलिंग हुआ 2021 में 2 साल का वक्त निकला था, तो आपके एक व्यक्ति को एडजस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी या केंद्र की सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिसफलिंग प्लान कर दे, ये संभव नहीं है। हाँ, उनका कोई अपना एजेंडा होगा, कई लोगों को एडजस्ट करना होगा, बाहर करना होगा, उसके मद्देनजर हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हो, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। उतना बड़ा रिस्क कोई भी पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं लेगी। इसलिए जो वक्त का तकाजा है, जो राजनीति की जो धुरी जहां पर जाके रुक रही है, उस धुरी में यही निकल के आता है कि आरसीपी सिंह ही होंगे राज्यसभा सदस्य। और ये जो तमाम कोलाहल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उस कोलाहल का अंतिम परिणाम यही निकल के आएगा कि आने वाले कुछ एक दिनों में ललन सिंह जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आएंगे बाहर और वो अनाउंस करेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमारे आरसीपी बाबू ही, आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह ही राज्यसभा के सदस्य होंगे। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल और बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है उससे हर पल पनपता हुआ नया सवाल, उसके जवाब तलाशने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से या यूं कहें कि जेडीयू की तरफ से जेडीयू के पूर्व विधायकों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की संभावित जो बैठक थी उसको रद्द किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राजगीर जा रहे हैं और पिछले कई दिनों से ढेर सारे जो संयोग हो रहे हैं, कहा जाता है राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती, सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तो क्या मतलब है इन चीजों का? और ये जो जनरल परसेप्शन है, तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार या पाला बदलेंगे या जेडीयू के अंदर खाने बड़ा खेल होगा, बिहार की सियासत में बड़ा खेल होगा, लेकिन कुछ तो बड़ा नीतीश कुमार करने वाले हैं। इन सारी चीजों को समझने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, जिन्होंने कई बड़े चैनलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिहार की राजनीति को बड़ी करीब से समझते हैं, बड़ी बारीकी से समझते हैं और कई ऐसी जानकारियां सबसे पहले साझा की, जिस प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और उनकी जानकारियों पर मुहर लगी। हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं। सर, वाकई हम जैसे लोगों के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोग कहते हैं नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है, वाकई नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। कम से कम हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। क्या फैसला लेने जा रहे हैं सर नीतीश कुमार? एक मेरा बड़ा पेट डायलॉग हुआ करता है कि नीतीश की नाभि में क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ एक चीज से पर्दा खुद ब खुद उठता हुआ दिख रहा है। 3 दिन पहले ये खबर फैल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, सीबीआई का छापा पड़ा हुआ कि पलटी मारेंगे। कुछ आदरणीय ने ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट का निहितार्थ निकल रहा था कि आप जो कीजिए खेल होगा। उस दिन भी जदयू के विधायकों को कॉल किया गया था, आज भी जदयू के विधायकों को कॉल किया गया है। नीतीश कुमार जब जब राजगीर जाते हैं तब तक कुछ खेल वास्तव में होता है, लेकिन कौन सी खेल सबसे ज्यादा जरूरी है, वक्त किस खेल को खेलना चाहता है, कैलकुलेशन उस पे चलना चाहिए। अभी जो एनडीए की अंदर की स्थिति है या बिहार की राजनीति की जो स्थिति है, उस स्थिति में नीतीश कुमार के लिए वो परिस्थितियां नहीं बन पड़ी है जिस परिस्थिति के कारण नीतीश कुमार पलटी मारते हैं। बीजेपी की तरफ से कोई विशेष चुनौती नहीं, संख्या बल कम होने के बावजूद पूरी हनक से ये सरकार चला रहे हैं। बीजेपी बैकफुट पर रहने की आदी हो चुकी है। केंद्र से जो कॉपरेशन मिलना चाहिए वो मिल रहा है और न केंद्र की कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है जिसके कारण नीतीश की राजनीतिक जो सैद्धांतिक विचारधारा है, जिसको मैं अपने शब्दों में चोंचलेबाजी कहता हूं, उस पर कोई असर पड़ जाए। लेकिन कुछ तो हो रहा है जरूर। जब आप इतना व्याकुल हैं और आपके जैसे कई पत्रकार व्याकुल हैं, तो हम इस बात को खारिज नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो जदयू के ऑर्बिट की अंदर की घटना है, इसलिए जो कुछ भी होना है वो जदयू में ही होना है। सर, अभी आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले जेडीयू के एक पूर्व विधायक से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीधे फ़ोन नहीं करते। मैं सिवान में था, जेडीयू दफ्तर से फ़ोन आया
ये बताया गया कि जेडीयू के सारे विधायकों को, पूर्व विधायकों को बुलाया गया है, आप भी आइए। तो जेडीयू की मीटिंग है और मैं कल आपको बता दूंगा, आज कोई फैसला हो जाएगा। मीटिंग के बाद मैं बताने की स्थिति में हूँ क्या होने जा रहा है। वो जेडीयू के उन्होंने कहा, पूर्व विधायक ने, कि बीजेपी ने अब बहुत टॉर्चर कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नीतीश कुमार जी कोई फैसला लेंगे। वो पूर्व विधायक हैं, अच्छी बात है। अभूतपूर्व विधायक रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैं उनके बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। जो कुछ भी हो रहा है, आप इसको एक चीज़ समझिए कि घर का गार्जियन अपने बच्चों में नंबर 1 और नंबर 2 का ऐलान करना हो, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों बच्चे उसके योग्य और एक्टिव हैं, तो गार्जियन के लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति होती है। तो वैसे स्थिति में गार्जियन करता क्या है कि तमाम रिश्तेदारों को कंसल्टेंसी के लिए बुला लिया जाता है और उसमें धीरे धीरे अपनी बात को, जो उनके मन में जो बात होगी या उस परिवार के लिए जो बात होनी चाहिए, उस परिवार के उस बात पर वो तमाम लोगों से मुहर मरवाने की कोशिश करता है, ताकि जो नंबर 2 कहलाए उसको ये न दुख हो कि हमको किसी ने नंबर 2 घोषित कर दिया, बल्कि उसको इस बात का सुकून हो कि मैं नंबर 1 माना जा रहा था, ये मेरी गलतफहमी थी, पूरी सोसाइटी हमको नंबर 2 ही मानता है। आज जदयू में ये फैसला होना है कि आफ्टर नीतीश या नेक्स्ट टू नीतीश कौन, और ये फैसला उसी व्यक्ति के नाम पर होगा जिसके बारे में बिहार की राजनीति पिछले 10-12 साल से मुहर लगाते जा रही है कि नीतीश के बाद जदयू में कौन। आरसीपी सिंह, बिल्कुल, आरसीपी वर्सेस ललन सिंह की लड़ाई, या ये कहें कि खेमेबाजी उस मुकाम पे आ गई है कि उस खेमेबाजी को खत्म करने के लिए एक कड़ा प्रहार तो करना ही होगा। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश होगी जदयू के अंदर कि ये मुसीबत छोटी लग जाए, अदरवाइज। और ऐसा कोई इक्वेशन मुझे नहीं समझ में आता कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले जाएं, या नीतीश कुमार कोई ऐसा स्टेप लें जिससे बिहार की राजनीति का कोई काया पलट हो जाए। ऐसी कोई स्थिति है नहीं। याद कीजिए, जिस समय नीतीश कुमार 2017 में आरजेडी छोड़ के बीजेपी में आए थे, पहली बार इन्होंने लालू का साथ छोड़ा 1994 में, तब चारा घोटाला की स्थिति नहीं थी। दूसरी बार ये लालू के साथ आए 2014-15 में, तब तक चारा घोटाला सबके मन मस्तिष्क में एक इमेज बना के स्टैग्नेंट हो चुका था, चूंकि उसके बाद देश के अंदर इतने घोटाले हो गए थे कि चारा घोटाला बहुत छोटी सी बात मानी जा रही थी। लेकिन जब 2017 में ये लालू से अलग गए, तब इनका नारा क्या था, किस लॉजिक पर ये गए थे कि आप रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का और अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग किए हैं जिससे राज्य और देश की जो आर्थिक हानि हुई सो हुई, बिहार के लोगों की हानि हुई है, कई लोगों से जमीन लेके नौकरी देना और इस तरीके का काम करना। वो आरोप अभी इनकलकेटिंग सिचुएशन में है, मतलब वो आरोप अभी स्टैग्नेंट नहीं हुआ है, वो आरोप बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार, जो कि लॉजिकल और सैद्धांतिक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं होगा उनकी डिक्शनरी में इस बात को साबित करने के लिए कि आज मैं फिर लालू प्रसाद के साथ क्यों जा रहा हूं। सीबीआई की छापेमारी को कैसे देखते? सीबीआई की छापेमारी, अगर जो आप राजनीतिक लिहाज से देखना चाहिएगा तो सीबीआई जिसके हाथ का टूल्स है उसके हाथ का टूल्स है, और राजनीतिक लिहाज से नहीं देखना चाहिएगा तो एक दिन ये भी तो मानिए कि जिस दिन लालू जी के यहाँ छापेमारी चल रही थी, उसी दिन आम्रपाली ग्रुप के यहाँ भी छापेमारी चल रही थी। इनके 16 ठिकानों पर चल रही थी और उनके 26 ठिकानों पर चल रही थी। तो हर चीज में पॉलिटिकल एंगल खोज ही लिया जाए और पॉलिटिकल एंगल से ही चीजों को डिक्टेट किया जाए, ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है। आखिरी सवाल है सर, राज्यसभा आरसीपी सिंह जा रहे हैं? दूसरा कोई चारा ही नहीं है। अगर आरसीपी नहीं जाएंगे तो नीतीश कुमार ये रिस्क नहीं ले सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से हम रुखसत हो जाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से रुखसत होना सिर्फ मंत्रिमंडल छोड़ना नहीं है, फिर एनडीए छोड़ने की बारी आएगी। और अगर जो कोई ये सोचता हो कि दूसरा राज्यसभा सदस्य जाएगा और उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ये भी गलतफहमी है। 2019 के बाद जब रिसफलिंग हुआ 2021 में 2 साल का वक्त निकला था, तो आपके एक व्यक्ति को एडजस्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी या केंद्र की सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिसफलिंग प्लान कर दे, ये संभव नहीं है। हाँ, उनका कोई अपना एजेंडा होगा, कई लोगों को एडजस्ट करना होगा, बाहर करना होगा, उसके मद्देनजर हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हो, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। उतना बड़ा रिस्क कोई भी पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं लेगी। इसलिए जो वक्त का तकाजा है, जो राजनीति की जो धुरी जहां पर जाके रुक रही है, उस धुरी में यही निकल के आता है कि आरसीपी सिंह ही होंगे राज्यसभा सदस्य। और ये जो तमाम कोलाहल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उस कोलाहल का अंतिम परिणाम यही निकल के आएगा कि आने वाले कुछ एक दिनों में ललन सिंह जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आएंगे बाहर और वो अनाउंस करेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
पूरी पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमारे आरसीपी बाबू ही, आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह ही राज्यसभा के सदस्य होंगे, उम्मीदवार होंगे। तो चलिए, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र कुमार ने ये खुलासा कर दिया है, ये बता दिया है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को लेकर क्या फैसला लेने वाले हैं और उस फैसले का ऐलान किस तरह से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह करने वाले हैं। बात अटपटी लगेगी, लेकिन पत्रकारिता में जो इनका अनुभव है और जिस तरीके से इनकी कई भविष्यवाणियां राजनीति को लेकर सही साबित हुई हैं, हमें यकीन करना पड़ेगा, यकीन करना हमारी मजबूरी है। हमें इस खबर पर, इस बात पर मौजूदा वक्त में भरोसा करना होगा। हालांकि राजनीति में जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाए तब तक आप उसको तस्वीर नहीं मान सकते, लेकिन मौजूदा वक्त में हमें ये भरोसा करना पड़ेगा कि अगर बिहार के एक जाने माने पत्रकार, जिनका अपना राजनीतिक अनुभव है, जिनकी भविष्यवाणियों पर मुहर लगती रही है, अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर जरूर कुछ बात है। तो इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।